हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भले और प्रभु में आनंदित हो गए। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं यीशु किस तरह से दूसरी बार वापस आएगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, दोबारा आएगा। मैंने आपको बाइबल वर्स के साथ में समझाने का प्रयास किया था। अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यीशु किस तरह से दूसरी बार में वापस आएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सही सुना, प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है। वो किस प्रकार से आएगा, वही चीज वही बात को बतलाने के लिए आज मैं पंकज कुमार आपके सामने में इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बाइबल के माध्यम से आपको बताएंगे और समझाएंगे और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा परमेश्वर के वचन। चलिए आप बाइबल को पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा प्रीतों के काम उसका 1 अध्याय का 9 से 11। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से फिर वह आएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में साफ साफ बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से वो उठा लिया गया, जब प्रभु यीशु मसीह, उस समय की बातें हैं यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात इस संसार में धरती पर रहे और परमेश्वर के राज का सुसमाचार उसने अपने चेलों के और वहां के लोगों के बीच में बांटा और सुनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग में जा रहे थे, वहां पर लगभग 500 से ऊपर लोग, बहुत सारे लोग वहां पर थे जो यीशु मसीह को वहां पर जाते हुए देख रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे और जो गलीली लोग थे, जो उनके चेले लोग थे, सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में से करके सर को उठा करके देख रहे थे। तो वहां पर 2 स्वर्गदूत आया और बोले कि हे गलीली वासियों, तुम जो ऊपर पर ये प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग में उठा लिया गया है, तुम जो देख रहे हो, जिस प्रकार से तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार से तुम उसे आते हुए देखोगे। मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल यहाँ पर साफ साफ बताता है कि मेरे प्रिय दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा और आप उसे देख पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा तो आप उसे देख पाएंगे। जिस प्रकार से वो गया, उसी प्रकार से वो बादलों पर चल करके इस संसार में आएगा। जैसा कि मेरे दोस्तों, आज को मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इस संसार में फिर से वो आएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए आप पवित्र शास्त्र बाइबल को निकाल लीजिएगा। आपके पास में ये बाइबल है, उसे निकाल लीजिएगा, धर्मशास्त्र को निकाल लीजिएगा। वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार को, मत्ती की किताब को, उसका 24 अध्याय को जब आप 30 वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा यहाँ पर किस तरह से आएगा, किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 29 पद से पढ़ूंगा, यानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 29 पद से मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और
चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर वचन में अभी क्या सुना आपने? उन दिनों के बाद, उन दिनों के क्लेश के बाद जो सूरज है वो अंधेरा हो जाएगा। जो सूरज को आप अभी देख रहे हैं, इतने धूप करता है, इतना प्रकाश उस सूरज में है, वो सूरज प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो सूरज भी अंधेरा पड़ जाएगा। उसके प्रकाश से सूरज का प्रकाश न रहेगा और चंद्रमा का प्रकाश भी जाता रहेगा। अब इस सूरज भी अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं रहेगा। चंद्रमा भी अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे गिर पड़ेंगे। जो आप आकाश में, जो आज तारे को आप देख रहे हैं, जो रात को आप आकाश में तारे को देखते हैं, वो तारे भी इस संसार में, इस धरती पर गिर पड़ेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा, चंद्रमा के प्रकाश नहीं, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, सूरज का प्रकाश चला जाएगा और आकाश के तारे भी गिर पड़ेंगे। उस समय जब आएगा, जब यीशु संसार में आएगा, तो उस समय सूरज अपना प्रकाश खो देगा, चंद्रमा अपना प्रकाश खो देगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और जो आप आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रहे हो, वो तारे भी संसार में गिराए जाएंगे, वो तारे भी गिर पड़ेंगे जब प्रभु का आने का दिन होगा। आगे 30वें वचन में कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, तब मनुष्य के पुत्र आकाश के चिन्ह में दिखाई देगा। जब प्रभु यीशु का आने का समय होगा तो आकाश से तारे गिर पड़ेंगे, सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा, चांद पर अपना प्रकाश खो देगा और तारे गिर पड़ेंगे। उसके बाद में मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह स्वर्ग यानी आसमान में दिखाई देगा और बसवरी के साथ बादलों पर आते देखोगे। यहाँ पर पवित्र शास्त्र वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा है। ये चिन्ह होंगे प्रभु यीशु मसीह आने का। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आगे लिखा हुआ है 31वें वचन में, वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस सारे चिन्ह और आकाश में आपको दिखाई देंगे, सूरज का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और संसार की आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी और आकाश के तारे धरती पर गिर पड़ेंगे। तब आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में स्वर्ग से बादलों पर उतरते हुए आप उसे देखोगे। जब वो आएगा, इस संसार के छोर तक चारों दिशाओं के में अपने स्वर्गदूत को, अपने दूत को भेजेगा कि चुने हुओं को इकट्ठा करे। ये चुने हुए कौन है मेरे प्रिय दोस्तों? ये चुने हुए लोग वो हैं जो इस संसार में रहते हुए उसके दूसरा आगमन से पहले उनके सुसमाचार पर विश्वास किया और उनके नाम का बपतिस्मा लिया। मेरे दोस्तों, उनके नाम का बपतिस्मा लिया, उनके सुसमाचार को सुन करके उस पर विश्वास किया। जो मसीही को अपना जीवन दे दिया है, जो मसीही का इंतजार कर रहा है, जो उसके नाम पर विश्वास किया है, वो उनका बाट जो रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, उस चुने हुए लोगों को वो प्रभु यीशु मसीह अपने संसार पृथ्वी के छोर तक चारों दिशाओं में अपने दूत को भेजेगा और चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। वो चुने हुए लोगों को, जितने चुने हुए लोग हैं मेरे प्रिय दोस्तों, वो सब जो मर गए हैं, वो सब आत्मिक देह पहन लेगा, वो सब आत्मिक देह में बदल जाएगा। आने वाले वीडियो में आपको बतलाऊंगा वो किस प्रकार से विस्तार से होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आपको बतला रहा हूँ वो किस प्रकार से दोबारा आएगा, वो आज मैं आपको बतला रहा हूँ। आने वाले वीडियो में आपको बतलाऊंगा, इसका आगे मैं बतलाऊंगा। उसका जब पार्ट 2 है, जब इसका पार्ट 3 लाऊंगा, उसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से आप बदल जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, वह चारों दिशाओं से उनके
चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, उनके चुने हुए लोग को प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उनको इकट्ठा करेंगे। वो उस चुने हुए में अगर जो आप शामिल होना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपके पास में मौका है, आज आपके पास में वो समय है कि उसको दोबारा आगमन से पहले अपने आप को, अपने जीवन को उस परमात्मा के हाथ में, उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो, ताकि वो जो अंतिम समय में जब दोबारा आएगा संसार में हमें और आपको लेने के लिए, तो आप चुने हुए में शामिल हो जाओ। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर जो वो चुने हुए लोग में आप इकट्ठा होना चाहते हैं, उस चुने हुए लोग में अगर आप शामिल होना चाहते हैं मेरे दोस्तों, आज आपके जीवन में वो समय है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास होने के नाते आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, उस चुने हुए लोग में अगर जो आप शामिल होना चाहते हैं, आप एक काम करो, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ और यीशु मसीह में विश्वास करो, उसके पश्चाताप के साथ में अपने पश्चाताप करो, अपने पाप से पश्चाताप करो मेरे प्रिय दोस्तों। नहीं तो जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा, उस समय वचन में लिखा हुआ है, कुलों के लोग छाती पीटेंगे। उस समय सुसमाचार आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, उस समय नहीं मिलेगा। उस समय सिर्फ आपका न्याय किया जाएगा मेरे दोस्तों, उस समय सिर्फ आपका न्याय किया जाएगा। ये समय है, यही मौका है आपको आपका पश्चाताप करने का। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पश्चाताप करो, आप माफी मांगो, अपने गुनाहों से तौबा करो। मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो कहा मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट आ गया। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको परमेश्वर के दास होने के नाते आप सिखाता हूं, आप मन फिरा लो, आप पापों से पश्चाताप कर लो मेरे दोस्तों। एक जगह और मैं आपके लिए पवित्र वचन को पढ़ना चाहूंगा मेरे दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, अगर जो आप अपने पापों को मान लेते हैं, आप अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा जो उस चुने हुए लोग में आपको शामिल करेगा, और जब अपने पापों को मान लेंगे तो वो आपको माफ करने में धर्मी है, वो आपको माफ करने में विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय दोस्तों, अब भी आपको माफी मिल सकता है, अब भी आपको पाप से पश्चाताप कर सकते हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब दोबारा आएगा, उस समय आपको माफी नहीं मिलेगा, उस समय आपको सुसमाचार नहीं मिलेगा, उस समय आपका सिर्फ आपका न्याय होगा मेरे दोस्तों, उस समय सिर्फ आपका न्याय होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने पापों से मान ले। प्रभु यीशु मसीह का इसी का 7 वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। अगर जब जितने बड़े पापी क्यों न हो, जितने बड़े गुनाहगार क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र करता है, आपको शुद्ध करता है मेरे प्रिय दोस्तों। इसीलिए जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस समय में चुने हुओं को इकट्ठा करेगा, जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है, जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा का मोहर लगा हुआ है। जो व्यक्ति, जो भाई बहन अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में, अपना कंट्रोल प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया है, उस चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करेगा, स्वर्गदूत उस समय में इकट्ठा करेगा मेरे दोस्तों। अगर जो उस चुने हुए में अगर जो आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, वो है पश्चाताप का। आप पश्चाताप करो, आप अपने पाप तौबा करो, आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाओ। एक ही रास्ता है आपको बचने का, वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके लहू पर, उनके पुनरुत्थान पर, उसके मृत्यु पर आपको विश्वास करना होगा, उसके सुसमाचार पर आपको विश्वास करना होगा मेरे दोस्तों। तभी आप उस कलेश से बच सकते हो। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय में आप हमारा सूरज, चांद, तारे कोई काम नहीं देगा, सब अपना प्रकाश खो देगा। जिसके अभी सूरज की कितना रोशनी है, उस समय अपना प्रकाश खो देगा, ये चंद्रमा अपना प्रकाश खो देगा, आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, संसार की शक्तियां हिलाई जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा संसार में वापस आएगा, हमें और आपको, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उनका इंतजार कर रहा है, उसको लेने के लिए आएगा, तो सारा घटना घटेगा जो मैंने अभी आपको बतलाया। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वचन में विश्वास करें। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, विश्वास के द्वारा बच सकते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए प्रभु में आप विश्वास करें और अपना जीवन को बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो मेरे दोस्तों।
इसीलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे मेरे दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे। वो वीडियो आप देखिएगा, इसका विस्तार मैं आपको उस वीडियो में आपको जरूर बतलाऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो आपको जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।